सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी मेडिकल के ऊपर बात कर रहे हैं कि एसएससी जीडी मेडिकल देने से पहले जो आदमी घबराते हैं कि सर हमारा एसएससी जीडी का मेडिकल है, क्या क्या होगा, हम कैसे पास होंगे, बहुत सारों के अलग अलग सवाल रहते हैं। उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको एक मजबूती के साथ देने वाला हूं, जो एक आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले जाने से पहले हम बता देते हैं, निःशुल्क फिटनेस क्लब इंडियन आर्मी, एसएससी जीडी, मध्य प्रदेश पुलिस या अन्य फोर्स की निःशुल्क तैयारी कराता है। इस देश में जो भी विद्यार्थी हैं वो बेहिचक ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आ सकते हैं। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं, जो एसएससी जीडी मेडिकल होगा उसके लिए घबराना नहीं है, मैं विस्तार से उसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम हेड पे चले जाते हैं। आपका सिर है, उसमें कोई गंभीर चोट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए। दूसरा, हम नीचे खसकते हैं अपनी आंखों पे, अपनी आंखें साफ सुथरी होनी चाहिए, नजर अच्छी होनी चाहिए, 6x6 की आप आंख होनी चाहिए, आपको गोगल्स लगा हुआ नहीं होना चाहिए। आपको आंख का सिस्टम आ गया समझ में। हम पहुंच जाते हैं नाक, जो अपनी नाक है इसके अंदर हड्डी होती है। अधिकांश एक्सीडेंट या कहीं गिरने में या टकराने में या कोई मार देता है तो ये हड्डी टूट जाती है, तो ये हड्डी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी समस्या होती है, नाक में आपकी हड्डी टेढ़ी होती है, तो वो हड्डी आपकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। दूसरा, हम आगे पहुंचते हैं दोस्त, आपके जो अगर ये कान आपका बीच में रह गया है तो उन कान के जो पर्दे हैं वो आपके फटे हुए नहीं होने चाहिए। आप भर्ती देने जाए, मेडिकल के लिए जाए, आपके कान साफ सुथरे करवा के जाए। ये आ गया। हम लोग पहुंच जाते हैं दांत। आपके दांत 32 पूरे होने चाहिए। उसके अलावा आपको अंदर दांत के जो सामने के दांत आपके वो टूट फूट नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा दांत को साफ करके जाइए, सड़े नहीं होने चाहिए। तो अगर सड़े हो तो उनको रिपेयर करवा ले, वो मटेरियल्स भरवा ले, जिससे आपको थोड़ा व्यवस्थित दिखे, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। इस जमाने में आप उस कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। तो ये हो गया। दूसरा, हम लोग आ जाते हैं शोल्डर वाले, अपने हाथ आ गए। तो ये हाथ आपके एकदम सीधे होने चाहिए, आपके टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है आप भर्ती में जा रहे हैं, फौज की तैयारी में, आपके हाथ मजबूत होने चाहिए। यदि टूटे होंगे, कोई हड्डी फ्रैक्चर होगी तो आपको समस्या हो सकती है। आपकी अब उंगलियों पे चले जाते हैं। उंगलियां पूरी 5 होनी चाहिए। ये वाली उंगली आपकी व्यवस्थित काम करती होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको राइफल चलाना रहता है, ट्रिगर दबाना रहता है, राइफल को पकड़ना रहता है। तो अब आपको हाथ की बातें समझ में आनी है कि हाथ आपके मजबूत चाहिए, एकदम किसी प्रकार का कोई टूट फूट नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं, आपका चेस्ट वगैरह चेक करते हैं। चेस्ट में आपके बैलेंस चेस्ट होना चाहिए। बहुत सारों के छोटे बड़े चेस्ट होता है, एक साइड का चेस्ट बड़ा होता है, एक चेस्ट बाहर निकला होता है, एक साइड का चेस्ट अंदर होता है, वो नहीं होना चाहिए। फिर कोई गंभीर आपको अंदर चेस्ट वगैरह में कोई एक्सीडेंट वगैरह में कोई चोटें नहीं होनी चाहिए। अब फिर रही बात, हम नीचे अगला पोर्शन हम लोग चले जाते हैं नीचे, कमर से नीचे वाली जो बेल्ट में आपके प्राइवेट पार्ट पे। तो दोस्तों प्राइवेट पार्ट में अधिकांश लड़के जो आपकी चेकिंग होती है, तो सबसे पहले प्राइवेट पार्ट्स में दोस्तों आपको घबराना नहीं होता है। भगवान ने सबको एक समान चीजें दी हुई होती हैं। किसी को कारणवश किसी वो समस्याएं होती हैं, तो सबसे पहले दोस्त हम लोग चले जाते हैं लिंग पे। तो दोस्तों आप वहां अगर आपके लिंग में क्या क्या चेक करते हैं, वहां पे आपके क्या क्या होता है, तो अधिकांश स्टूडेंट उस चीज से जो अधिकांश जो संशय बना रहता है कि सर वहां क्या चीजें आपको चेक करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप वहां जा रहे हैं, आपका मेडिकल होगा, तो सबसे पहले आपके वहां बाल वगैरह बिल्कुल साफ सफाई करवा ले और व्यवस्थित रूप से जाए वहां की तैयारी करके, ताकि कोई आपको मेडिकल करता देखेगा, आपको चेक करेगा, आपके बाल वगैरह देख के वो पहले आपको बोल देगा कि साला ये तो सड़ियल है, नहाता धोता नहीं है, साफ सफाई नहीं रखता है। तो आपको साफ सफाई, बाल की साफ सफाई करके जाना है। दूसरा, आपकी चेकिंग क्या होती है, उसमें बोले सर हमारा क्या, कोई किसी को बोलता किसी को कोई टेढ़ा है, किसी को क्या है, तो ये समस्या एक अलग बन जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर उसमें दिक्कत क्या है कि आप मूत्र कहाँ से निकल रहा है, आपका जो आपका छिद्र है, जहाँ से अधिकांश जो लोग पेशाब करते हैं वहीं से आपका मूत्र निकल रहा है, अलग जगह से आपका कोई छेद है। अधिकांश कई लोगों को ऐसा रहता है कि वहां से मूत्र नहीं जाता है, तो एक अलग बाईपास से निकालते हैं। ये हो गया। दूसरा, और इसमें क्या होता है कि आपके जो अंडकोश होते हैं, नीचे 2 गोटियां होती है, उसमें क्या चेक करते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि सर वो भी चेक करते हैं। जी हाँ, उनको भी चेक करते हैं। तो बचपन में आपको क्या है कि कोई क्रिकेट की गेंद लग गई या कोई चोट लग जाती, तो एक जो अपना अंडा रहता है वो अंदर चला जाता है और आदमी एक अंडे का ही रह जाता है। तो ऐसी परिस्थिति वालों को मेडिकल में बाहर कर देते हैं।
यदि आपको इस प्रकार की समस्या है तो मेडिकल में आपको समस्या हो सकती है। दूसरा, उसमें और क्या समस्या होती है कि उन अंडकोश को बहुत सारों के बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं हाइड्रोसिल, उसमें पानी भर जाता है और वो आदमी पैदल चल नहीं पाता। दोस्तों आपको फौज में चलना है, घूमना है और आपको इस प्रकार की समस्या है, पानी बार बार भर जाता है, हाइड्रोसिल आपके इतने बड़े बड़े अंडकोश इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पैंट पहनने में, पैदल चलने में बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ऐसी चीज का आप इलाज करा लें जिससे आप मेडिकल में फिट हो जाए। तो ये दोस्तों हो गया अपना प्राइवेट पार्ट, एकदम आपको मैंने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा भी आपको प्राइवेट पार्ट में आपको कोई दिक्कत है तो बेहिचक मुझे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूं। आपको उनका कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं, आगे हम लोग जाते हैं, जैसे पिछवाड़ा चेक करते हैं कि भाई साहब पिछवाड़े में क्या चेक करते हैं। जी हाँ, आपको पूरा नंगा कर दिया जाता है, आपको बोलते हैं जैसे आपको झुकाएंगे, झुकाने के बाद आपको पीछे से देखा जाएगा टार्च के माध्यम से, बोले आपको देखेंगे कि आपको मस्सा तो नहीं है। यदि आपको झुका के खसवाएंगे, जैसे जिसको मस्सा होगा तो उसमें फट से पता चल जाता है कि भाई इसको मस्सा है, इसको समस्या है। तो ऐसी अगर यदि आपको समस्या है तो इलाज को लेकर जाए, मेडिकल में पहले फिट होके जाए। तो अब ये हो गया पिछवाड़े का, अगवाड़े का, दोनों का आपका मेडिकल हो गया। हम नीचे चले जाते हैं अपने घुटनों की ओर। घुटने आपस में टच नहीं होने चाहिए। यदि आपके घुटने आपस में टच हो रहे हैं, कंपटीशन का जमाना, आपको नोकनी, बहुत सारे के घुटने टच होने के बाद भी नोकनी मेरे मित्र नहीं होती है, क्योंकि घुटने टच होना नोकनी नहीं होता। नोकनी टेढ़े पांव होके आपस में घुटने टच होते हैं, उसको नोकनी कहते हैं, जिससे आदमी दौड़ नहीं सकता है। जब दौड़ते हैं तो आपस में दोनों घुटने टकराते हैं, उसको नोकनी कहते हैं। तो उस समस्या, यदि आपको समस्या है तो मेडिकल में आप अनफिट हैं। उसके नीचे और चले जाते हैं आपके तलवे। मेरे भाई आपके तलवे एकदम फ्लैट होते हैं, दौड़ते हैं तो पूरा पैर आपका गिरता है तो आपको दौड़ने में समस्या होती है। फ्लैट किसी ऊंचाई पर चढ़ने में आपको दिक्कत होती है, तो फ्लैट फुट के माध्यम से आपको जिसका फ्लैट होता है पैर, उसको बाहर कर देते हैं। तो मेडिकल का वीडियो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो अन्य लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उस जरूरतमंद भाई को इस वीडियो से बहुत कुछ फायदा हो सकता है और वो जीवन में सक्सेस हो सकता है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को जय हिंद, जय भारत, देशभक्ति, जनसेवा।